बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, अमेरिका ने बहुत दफ़ा डेडलाइन जारी की है ईरान के लिए। अब इस मरतबा जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक एक डेडलाइन ईरान ने जारी की है और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ईरान ने भी अमेरिका को डेडलाइन दी है कि ये मामला हल किए जाएँ। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के ज़रिए से गई हैं। पब्लिकली ईरान ने धमकी नहीं लगाई या पब्लिकली ऐसी कोई बात नहीं की कि इस तारीख तक डेडलाइन है, अगर अमेरिका ने हमारी ये वाली बातें तस्लीम ना की तो फिर उसके रद्द-ए-अमल आएगा। देखें, अमेरिका ये चाह रहा है कि अभी 2-1 माह ये मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो जाएँ। इसमें अमेरिका को मौका मिल जाएगा दुनिया की सपोर्ट हासिल करने का। उसके अलावा वो ईरान को मज़ीद कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएगा अपनी नाकाबंदी के ज़रिए से, क्योंकि ईरान को हर हाल में अपना तेल रिफाइनरी से या अपने तेल के कुओं से तेल निकाल के उनको उसकी तरसील जारी रखनी है। अगर ये तरसील रुक जाती है तो इसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हो सकता है और ईरान के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें ईरान ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, ईरानी सदर हैं, ईरानी सदर ने कहा कि अब ट्रंप के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, यानी अमेरिका 2 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बड़ी महदूद ऑप्शन हैं अमेरिका के पास। तो 2 में से एक रास्ते का उन्हें इंतखाब करना पड़ेगा, या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक ख़राब मुआहदा, यानी एक ऐसा मुआहदा जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या फिर एक खौफनाक फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके कुछ भी नताइज हो सकते हैं। लेकिन 2 ही चीज़ें हैं ना। अमेरिका ने अभी जो हाल ही में ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम कमांडर से, और उसके बाद सेंटकॉम कमांडर ने इसराइल से भी रब्ता किया, उसके बाद खलीजी खित्ते में भी वो पहुंच गए हैं। तो वो तो लड़ाई का ऑप्शन है। लड़ाई के ऑप्शन में अब ईरान के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। आज़ाद ज़राए के मुताबिक ईरान के पास अब भी उनके आधे के करीब असासे मौजूद हैं जिनको वो चला सकते हैं या जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने अपनी कुव्वत को कई गुना बढ़ा दिया है मिडल ईस्ट में, यानी इनका भी हमला शदीद होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जितनी ज़्यादा अमेरिका की एग्जिस्टेंस होगी मिडल ईस्ट में, उतने ज़्यादा टारगेट्स भी होंगे ईरान के पास। आप जितनी ज़्यादा तादाद में फ़ौजी रखते हैं उतने ही ज़्यादा आपके फ़ौजी मारे जाने की तवक्कुआत बढ़ती हैं, इम्कानात बढ़ते हैं। लिहाजा अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ईरान ने कहा कि 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एक मुश्किल तरीन नामुमकिन तरीन ऑपरेशन में चले जाएँ, आप कोशिश करें कि ईरान से यूरेनियम उठा के ले जाएँ, आप कोशिश करें कि आप आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं और एक बड़ी जंग आप ईरान के साथ शुरू करते हैं, तो वो आप शुरू करेंगे तो ख़त्म तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुश्किल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया उन्हें टेबल पे जीतने की ज़िद छोड़ दे और एक ऐसा मुआहदा कर ले जो अमेरिकन की नज़र के अंदर थोड़ा ख़राब मुआहदा है। अब ये जो मुआहदा है इसके हवाले से कुछ मुतालबात सर्कुलेट कर रहे हैं। ईरान की जो सरकार से जुड़ी हुई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से वाशिंगटन को जो तजावीज़ पहुंचाई हैं, इनमें 14 नकात हैं, यानी 14 ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी। इनमें ख़ास चीज़ें कुछ सामने भी आ गई हैं। यानी एक तो ये है कि दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत देनी पड़ेगी, ईरान के गिरदोनवाज से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला, बहरी नाकाबंदी का ख़ात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी, ईरान पर हर किस्म की पाबंदियों का ख़ात्मा, लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का इख्तिताम और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया तरीक़ाकार। ये वो उमूर हैं उन 14 निकात के अंदर जिनमें ईरान ने तजावीज़ भिजवाई हैं अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए से। तो ये वो चीज़ें जो पहले दिन से ईरान कह रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जहाँ तक मामला है यूरेनियम की और ईरान के एटमी सलाहियत बनने का, यानी ईरान की एटमी धमाका या एटमी तजर्बा ना कर ले, उसके बाद एक मुसीबत पड़ जाएगी इसराइल को और अमेरिका को। तो उससे बचने के लिए ईरान ने कहा जी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, मामला लंबा लेकर चलना है, लंबा लेकर चलें। ईरान ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, ईरानी सदर हैं, ईरानी सदर ने कहा कि अब ट्रंप के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, यानी अमेरिका 2 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बड़ी महदूद ऑप्शन हैं अमेरिका के पास।
तो दो में से एक रास्ते का उन्हें इंतखाब करना पड़ेगा, या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक ख़राब मुआहदा, यानी एक ऐसा मुआहदा जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या फिर एक खौफनाक फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके कुछ भी नताइज हो सकते हैं। लेकिन दो ही चीज़ें हैं ना। अमेरिका ने अभी जो हाल ही में ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम कमांडर से, और उसके बाद सेंटकॉम कमांडर ने इसराइल से भी रब्ता किया, उसके बाद खलीजी खित्ते में भी वो पहुंच गए हैं। तो वो तो लड़ाई का ऑप्शन है। लड़ाई के ऑप्शन में अब ईरान के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। आज़ाद ज़राए के मुताबिक ईरान के पास अब भी उनके आधे के करीब असासे मौजूद हैं जिनको वो चला सकते हैं या जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने अपनी कुव्वत को कई गुना बढ़ा दिया है मिडल ईस्ट में, यानी इनका भी हमला शदीद होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जितनी ज़्यादा अमेरिका की एग्जिस्टेंस होगी मिडल ईस्ट में, उतने ज़्यादा टारगेट्स भी होंगे ईरान के पास। आप जितनी ज़्यादा तादाद में फ़ौजी रखते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके फ़ौजी मारे जाने की तवक्कुआत बढ़ती हैं, इम्कानात बढ़ते हैं। लिहाजा अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ईरान ने कहा कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक मुश्किल तरीन नामुमकिन तरीन ऑपरेशन में चले जाएं, आप कोशिश करें कि ईरान से यूरेनियम उठा के ले जाएं, आप कोशिश करें कि आप आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं और एक बड़ी जंग आप ईरान के साथ शुरू करते हैं, तो वो आप शुरू करेंगे तो ख़त्म तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुश्किल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया, उन्हें टेबल पे जीतने की ज़िद छोड़ दे और एक ऐसा मुआहदा कर ले जो अमेरिकन की नज़र के अंदर थोड़ा ख़राब मुआहदा है। अब ये जो मुआहदा है, इसके हवाले से कुछ मुतालबात सर्कुलेट कर रहे हैं। ईरान की जो सरकार से जुड़ी हुई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से वाशिंगटन को जो तजावीज़ पहुँचाई हैं, इनमें 14 नकात हैं, यानी 14 ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। इनमें ख़ास चीज़ें कुछ सामने भी आ गई हैं। यानी एक तो ये है कि दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत देनी पड़ेगी, ईरान के गिरदोनवाज से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला, बहरी नाकाबंदी का ख़ात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी, ईरान पर हर किस्म की पाबंदियों का ख़ात्मा, लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का इख्तिताम और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया तरीक़ाकार। ये वो उमूर हैं उन 14 निकात के अंदर जिनमें ईरान ने तजावीज़ भिजवाई हैं अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए से। तो ये वो चीज़ें जो पहले दिन से ईरान कह रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जहाँ तक मामला है यूरेनियम की और ईरान के एटमी सलाहियत बनने का, यानी ईरान की एटमी धमाका या एटमी तजर्बा ना कर ले, उसके बाद एक मुसीबत पड़ जाएगी इसराइल को और अमेरिका को। तो उससे बचने के लिए ईरान ने कहा जी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, मामला लंबा लेकर चलना है, लंबा लेकर चलें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।